मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके लेट्स जस्ट चेक इफ वी आर लाइव ऑन फेसबुक ऑल्सो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डैनियल्स फास्टिंग और प्रेयर से ऑलरेडी हमारे पास टेस्टिमनीज आने लगी। पास्टर पीटर, इफ यू कैन जस्ट चेक आई एम लाइव ऑन फेसबुक और नॉट। ऑसम ऑसम, जरूर से फेसबुक व्यूअर्स जितना हो सके शेयर करें, यूट्यूबर्स जितना हो सके उसे शेयर करें। याद रखिएगा जो आज का टाइटल है, कुछ भी हो जाए फास्टिंग नहीं तोड़ेंगे। मैं चाहती हूं आप सब वहां पे टाइप करें, कुछ भी हो जाए फास्टिंग नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है आप ऑफिस से वापस आ रहे हो, मुझे देख रहे हो सकता है आप अपने घर में मुझे देख रहे, आई डोंट नो वेयर यू आर वाचिंग मी, बट आज का ये वचन आपको बहुत बहुत बरकत देगा। मैं चाहती हूं कि आप इस वचन को शेयर करें। थैंक यू आनंद भाई फॉर टाइपिंग दैट, कुछ भी हो जाए फास्टिंग नहीं तोड़ेंगे। पता क्यों? क्योंकि खुदा बाप कुछ बहुत बड़ा करने पे है। कम ऑन एवरीबॉडी, वी आर बैक ऑन फेसबुक। ये थैंक यू फिलिप गोविंद भाई, प्रेज द लॉर्ड। समीर लाकड़ा भाई, प्रेज द लॉर्ड। श्वेता व्यास, प्रेज द लॉर्ड। आई वॉन्ट टू टेल यू, खुदा बाप जब हमको देखता है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, जब हमें देखता है कि हम सच में फास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को उसके सामने हम्बल कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, तो खुदा बाप आसमान से हमारे लिए ब्रेक थ्रूज भेजता है, हमारी बरकतों को भेजता है। और जब वो हमारे आंसर्स भेजने लगता है, जब वो हमारे लिए अपनी बरकतों को रिलीज कर देता है, तो आपको पता है शैतान बड़ा मुसीबत ज़दा हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे ये श्वेता इतना फास्ट कर रही है, इसका ब्रेक थ्रू इसे मिल जाएगा। अरे ये चार्ली, निको, रंजन दास इतना फास्ट कर रहा है, ये खुदा बाप के सामने बैठ रहा है। ओके, अश्वनी शिंदे ने कहा कि आई हैव अ टेस्टिमनी दैट आज ही उनकी फ्रेंड ने कंफर्म किया कि वो उन्होंने कंसीव कर लिया। हालेलुया। ऑलरेडी 21 डेज की फास्टिंग की मेरे पास गवाहियां आना शुरू हो गई हैं, बट मैं बताऊंगी। बट इससे पहले मैं वो बताऊं, आपको कहना चाहती हूं, शैतान बड़ा पगला जाता है। वो कहता है अभी तक तो सही था, ये चर्च जा रहे थे, अभी तक तो सही था, ये गाने गा रहे थे, अभी तक तो सही था, ये चलो बाइबल पढ़ ले रहे थे, नहीं चाहता हूं फिर भी ये ऐसे कर रहे थे, पर अब क्या करूं। पर आपको पता है जब एक विश्वासी दुआ करने लगता है, जब एक विश्वासी फास्टिंग के साथ दुआ करने लगता है, तो आपको पता है आसमानों में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जो इनविजिबल, जो आंखों से दिखते नहीं है, वो सामर्थ्य परेशान होने लगती हैं। अरे पावर ऑफ गॉड चर्च में इन्होंने फास्टिंग करना शुरू कर दी, पूरी वर्शिप टीम फास्ट कर रही है, पूरी लीडरशिप फास्ट कर रही है, यहां तक कि छोटी झोमुल भी फास्ट कर रही है। मेरी नोया जो 5 साल की है वो भी फास्टिंग कर रही है। मेरा बच्चा मार्क, जिसको चिकन मटन बहुत पसंद है, उसके बिना वो रह नहीं पाता है, हर दिन उसको शाम को भी चाहिए होता है, पर उसने भी कह दिया ठीक है पापा मैं नहीं खाऊंगा। आपको पता है जब खुदावंद ये चीजें देखने लगता है तो अपनी बरकतें रिलीज करने लगता है, और जब वो अपनी बरकतें रिलीज करने लगता है तो आपको पता है हेवनलीज में बहुत सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। स्वर्गों में जो इनविजिबल रेल्म्स हैं, आध्यात्मिक स्तर है जो हमें दिखते नहीं है अपनी स्वाभाविक आंखों से, वहां पे लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। शैतान जोर लगाता है। आपको पता है शैतान ने पूरी कोशिश करी हमारी पूरी लीडरशिप को बीमार करने की। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि ये लाइव फास्टिंग बंद हो जाए। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि आज मैं यूट्यूब और फेसबुक पे आपके साथ ना आ पाऊं। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि मुझे बहुत ही खराब फील करवाए, मुझे बहुत परेशान करे। एकदम से जब मैंने लाइव शुरू करने वाली थी, एकदम से मेरे सर में ऐसा दर्द होने लगा, मुझे लगा खुदा बाप ये क्या हो रहा है। पर आपको पता है मैं समझ गई हूं, शैतान अपना जोर लगा रहा है कि वो आपको रोक दे, वो आपको रोक दे रंजन भाई, वो आपको रोक दे शैलशी ओब्रॉय, वो आपको रोक दे सुजाता साहू, दीपा डैनियल। पर आपको मैं बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ओके, वी आर रिकनेक्टिंग ऑन यूट्यूब, वी आर रिकनेक्टिंग ऑन यूट्यूब, ऑसम, वी ऑल आर देयर। लिसन, शैतान अपना जोर लगाएगा, हम भी यहां से कहेंगे कुछ भी हो जाए फास्ट यू टुडे। आई वांट टू टेल यू टुडे, ओके वी आर बैक ऑन फेसबुक। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ खुदा ने जो मुझे वचन दिया है वो डैनियल की किताब से दिया है। और पता मुझे खुदा ने क्या दिखाया, मैं पहले जाके देखने लगी खुदा बाप डैनियल फास्ट क्यों कर रहा था, डैनियल फास्ट क्यों कर रहा था। आपको पता है फास्ट करने का एक रीजन जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कि हम खुदावंद के साथ और जुड़ सकें, हम खुदावंद के
साथ और बढ़ सके, हम खुदावंद के साथ और करीब आ जाए। आपको पता है जो खुदावंद के करीब आ जाएगा उसको ब्रेक थ्रू यूं ही मिल जाएगा, क्योंकि आप खुदा के साथ चलते हैं। याद है सैमुएल खुदा के साथ चलता था, खुदा ने उसके मुंह की एक भी बात गिरने नहीं दी। मैं आपको बताना चाहती हूं जब हम फास्ट करते हैं तो नंबर 1 रीजन ये होता है कि हम परमेश्वर को जान पाए। दूसरा होता है हम खुदा अपने आप को बहुत हम्बल कर पाए, अपने आप को दीन कर पाए खुदा के सामने, अपने आप को सही कर पाए। और तीसरा होता है अगर हम किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग पाना चाह रहे हैं। और चौथा होता है कि हम किसी चीज की बरकत, तो आप और मैं अपनी फास्टिंग ना तोड़े, आप और मैं डर के भागना चाहे। आपको पता है जब मैं ये फास्टिंग कर रही थी एक बार मेरा मन पता क्या हुआ, मैं सोचा पीटर बच्चा बीमार, तुम बीमार, लीडरशिप के लोग बीमार, चर्च में इतने सारे लोग बीमार, एकदम से सारी चीजें ऐसी लग रही, खुदा बाप ये हो क्या रहा है, कैसे करेंगे ये फास्ट पूरा। पर एकदम से खुदा ने मुझे अयूब को दिखाया, मुझे डैनियल को दिखाया और मेरे मुंह से सिर्फ एक बात निकली। मैंने कहा खुदा बाप तेरा नाम धन्य हो। आज जितने लोग फास्ट कर रहे हैं और किसी ना किसी परेशानी से जा रहे हैं, कहिए खुदा बाप तेरा नाम धन्य हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। शैतान आपको झुटकुला ना पाए, शैतान आपको तोड़ ना पाए, शैतान आपको रोक ना पाए कि आप अपनी फास्टिंग तोड़ दें। आई एम हियर टू टेल यू, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, एक टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। इससे पहले डैनियल के बारे में आपको बताऊं, आज मेरे पास एक टेस्टिमनी आई और पता टेस्टिमनी क्या आई, एक लेडी की टेस्टिमनी आई पंजाब से और कहने लगी वो कि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, सैलरी में आने में बहुत देर हो गई थी, घर में 1 रुपए भी नहीं था और मुझे ऐसा लगता क्या होगा। मैंने डैनियल फास्टिंग शुरू करी और जब मैंने डैनियल्स फास्टिंग शुरू करी, डैनियल्स प्रेयर आपके 7 से 8 बजे तक रोज शुरू करा, तो आपको पता है उस दिन मैंने रो रो करके दुआ करी। ये कल की बात है मेरे भाई मेरी कल की बात है मेरी बहना ये। और पता उसने क्या कहा कि जैसे ही आपका प्रोग्राम 8:01, उसने टाइमिंग लिख के भेजी थी, जब 8:01 पर आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, जब प्रीचिंग खत्म हुई है, उसी वक्त मेरे हस्बैंड की सैलरी क्रेडिट हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास और बहुत पैसा नहीं था, मेरी बच्ची को स्कूल ट्रिप पे जाना था, पता नहीं कहां से मेरे एक रिश्तेदार टहलते हुए आ गए और मेरी बच्ची को पैसा भी देके चले गए स्कूल ट्रिप के लिए, हमारे सारे खर्चे पूरे हो गए। मैं बताना चाहती हूं खुदा बाप हिंदुस्तान को हिला रहा है। कम ऑन, खुदा बाप हिंदुस्तान को हिला रहा है, खुदा बाप आपके शहर को हिला रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। I believe that there is a power of the Holy Spirit being released now. There are breakthroughs. Aman Sharma, your family will be totally healed. Come on, believe that. Sumit, you'll be totally healed. I believe Mark will be totally healed. We will be back in action. पता क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब हम फास्टिंग नहीं तो वो देगा। आइए मैं दिखाना चाहती हूँ, हमारे डैनियल भाई जो हैं, हमारे प्रॉफिट डैनियल जो हैं, वो दुआ कर रहे थे, उसने एक विजन देखा था और उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी और ये चाहता था कि खुदा से वो समझ सके ये है क्या। मैं आपको चाहती हूँ आप मेरे साथ जल्दी से आ जाइए, आपके लिए पढ़ूंगी मैं डैनियल से, डैनियल का 10वां अध्याय। ओके, डैनियल चैप्टर 10। डैनियल उन दिनों में, दूसरी आयत। फेसबुक व्यूअर्स अगर कट हो जाए लाइव, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन और उसमें देखिएगा, क्योंकि फेसबुक पे हम लोग बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेकेज वी आर गोइंग ऑन। ओके, सो अगर ब्रेक हो कम देयर। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लेट्स गो अहेड। लिखा है उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। कितने सप्ताह तक शोक करता रहा? 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक ये दुखी हो रहा है। सुनिएगा फिर क्या हुआ। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, डैनियल की बात है, वो खुद बोल रहा है, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। बाइबल बता रही है कि डैनियल कह रहा है कि मैं 3 सप्ताह तक शोक कर रहा था, मैंने 3 सप्ताह तक फास्ट किया, मैंने 3 सप्ताह तक कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, मैंने 3 सप्ताह तक क्या कहते हैं अपनी देह पे तेल नहीं लगाया, मैंने 3 सप्ताह तक अपने मुंह से कोई भी वाइन या कुछ भी ऐसा लगने नहीं दिया। 3 सप्ताह तक ये चलता रहा, ये चलता रहा, ये चलता रहा, डैनियल चलता रहा। जितने लोग मेरे साथ इस फास्टिंग में जुड़े हैं, जितने लोग इस उपवास में मेरे साथ जुड़े हैं, कहिए हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। कम ऑन, ये 3 सप्ताह के बाद हमें हमारा ब्रेक थ्रू मिलेगा। कम ऑन, इन 3 सप्ताहों में खुदा बाप हमें उठा करके खड़ा कर देगा। कम ऑन, इन 3 सप्ताह में खुदा बाप हमारे लिए कुछ बड़ा करने पर है। 3 सप्ताह तक ये लगा रहा। कम ऑन, टाइप इट दैट, 3 सप्ताह तक
लगे रहेंगे। दैट्स राइट यामिनी, हम चलते रहेंगे। टाइप इट दे, हम चलते रहेंगे। अगर आपने इस वर्ड को शेयर नहीं करा, अभी शेयर करिए। राइट नाउ शेयर दिस वर्ड बिकॉज दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इसे शेयर करिए जितने लोगों तक हो सके। दैट्स राइट कैथरीन, चलते रहेंगे। कहिए चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। डैनियल को चलना पड़ा, हम भी चलेंगे। अरे डैनियल तो ये अकेले कर रहा था, हम सब साथ कर रहे हैं। कम ऑन, रूपांती हमारे साथ जुड़ी है, आकृति हमारे साथ जुड़ी है, श्वेता हमारे साथ जुड़ी है, नेहा मोजेस हमारे साथ जुड़ी है। ये सब लोग हमारे साथ ये शोक करता रहा, ये खुदा की हुजूरी में बैठा रहा, ये खुदा की हुजूरी में रोता रहा, ये खुदा की हुजूरी में अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ पाने के लिए शोक करता रहा। इसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। अब कितने लोग हैं जो शायद इस फास्ट को तोड़ना चाह रहे होंगे क्योंकि आपको मन कर रहा है भैया ऐसा कुछ खाने का जो बहुत टेस्टी हो, है मन कर रहा है बिरयानी खा ले, मन कर रहा है कुछ अच्छा सा पिज्जा मंगवा ले, कुछ ऐसा कर ले। पर आई वॉन्ट टू टेल यू मेरे भाई, मेरी बहना, अगर तुम सब ऐसे ही चलते रहे और अपने मुंह से कोई भी चीज ऐसी लगने नहीं दोगे, अपने मुंह को जो स्वादिष्ट हो, वो चीजें जो तुम्हें बहुत पसंद है, सिर्फ यही नहीं हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता है कुछ रील्स देखना, बहुत अच्छा लगता है कोई सीरीज देखना, पर इन 3 सप्ताह में खुदा बाप आपसे कह रहा है ना ये नहीं देखो, ना इसको मत छुओ, ना इतना सोशल मीडिया पे इतना जाकर के चीजें मत करो, ये पिक्चरें मत देखो। खुदा बाप आपसे कुछ कह रहा है। 3 सप्ताह तक ये चलता रहा, हम भी चलते रहेंगे। कम ऑन, आज डे 5 हो गया है, डे 5 हो गया है, 16 दिन और बाकी हैं। इट इज गोइंग टू बी पावरफुल। हम चलते रहेंगे। सुनिएगा उसके बाद क्या हुआ। ये डैनियल का फास्ट था, ना उसने कुछ अच्छा खाया, ना उसने अपने ऊपर तेल लगाया, ना उसने अपने मुंह से कोई भी अच्छा जूस या वाइन कुछ भी लगने दिया। उसके बाद सुनिएगा क्या हुआ। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, तीसरी आयत पढ़ रही हूं आपके लिए, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। अब सुनिएगा, ब्रेक थ्रू का टाइम आ गया, ब्रेक थ्रू का टाइम आ गया। आर यू रेडी फॉर दिस? लिसन टू दिस। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिरकेल नाम नदी के तीर पर था, ये एक नदी के तीर पर है, ये एक नदी के तट पर है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और फाज देश के कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा हुआ है। पूरा डिस्क्रिप्शन है एंजल का। जब ये दुआ करता रहा, जब ये प्रार्थना करता रहा, जब ये उपवास रखता रहा, जब ये 3 सप्ताह तक खुदा को खोजता रहा, वीक फील कर रहा होगा, उदास फील कर रहा होगा, टेम्प्टेड भी फील शायद कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, इंसान था। पर आपको पता है जब ये 3 सप्ताह तक दुआ में लगा रहा, जब ये 3 सप्ताह तक अपने आप को हम्बल करता रहा, जब ये 3 सप्ताह तक खुदा को खोजता रहा, मेरी दुआ है कि इन दिनों में हम खुदा को खोजें, हम खुदा के चेहरे को खोजें, हम खुदा की बातों को खोजें। हमारे घर में टीवी पे जो चीजें चलती रहती हैं, जो सिर्फ हमारा दिमाग का स्पेस लेती हैं, वो बंद हो जाए, पर हमारी फास्टिंग और स्ट्रांग हो जाए। जो चीजें हम अपने फोन पे देखते रहते हैं, मीम्स के ऊपर मीम्स देखते रहते हैं, वो बंद हो जाए। और जब हम खुदा को खोजते रहेंगे तो आपको पता है हमारे लिए भी फरिश्ता आसमान से हमारा आंसर लेकर के आएगा। सुनिएगा, कुछ भी हो गया, इसने फास्टिंग अपनी नहीं तोड़ी, इसने अपनी फास्टिंग नहीं तोड़ी। और सुनिएगा क्या हुआ। दिस इज सो पावरफुल। लिसन टू दिस, शेयर दिस वर्ड with everybody. If you're watching me on YouTube, don't stop watching, keep watching. सुनिएगा क्या हुआ। तब जब वो फरिश्ता आ गया तो सुनिएगा उसने डैनियल से क्या कहा। बड़ा मजा आएगा आपको सुन करके, दिस सो पावरफुल। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। आए हाय, कितने प्यार से बोल रहा। आपको पता है इंग्लिश में लिखा है बिलवड डैनियल, बिलवड ऑफ गॉड, बिलवड डैनियल। आपको पता है जब ये 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो फरिश्ता आकर के हमको भी बोलेगा, बिलवड शंपा, हे प्रिय अमीर, हे प्रिय मोनिका, हे प्रिय सुमित, हे प्रिय चित्रा, हे प्रिय
दीपा, हे प्रिय अमित, पता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने डैनियल की तरह फास्टिंग करते रहेंगे और फास्टिंग को नहीं तोड़ेंगे तो आपको पता है क्या होगा, हमारे लिए भी एक फरिश्ता भेजा जाएगा और वो हमको भी प्रिय कह के संबोधित करेगा। सुनिएगा उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। पता मुझे क्या बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा जब फरिश्ते ने इसका नाम लिया और कहा हे प्रिय डैनियल। आपको पता है जब हम दुआ कर रहे होते हैं, जब हम फास्ट कर रहे होते हैं, आसमानों के आसमान में हमारे नाम देखे जाते हैं। ओ माय लॉर्ड, दैट्स सो पावरफुल। इस समय खुदा देख रहा होगा कितने लोग जुड़े हुए हैं। चित्रा सावंत भी फास्ट कर रही है, ज्योति भी फास्ट कर रही है, अमन भी फास्ट कर रहा है, आनंद भी फास्ट कर रहा है, रंजन भी फास्ट कर रहा है, सब फास्ट कर रहे हैं और खुदा के सामने हमारे नाम होंगे और वो हमारा ब्रेक थ्रू लेकर के आएगा। आपको पता है इसका नाम लेकर के फरिश्ता कुछ कह रहा है, सो पावरफुल। सुनिएगा क्या कह रहा है, हे डैनियल, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। उसके बाद सुनिएगा क्या हुआ, दिस इज वेरी पावरफुल, लिसन टू दिस। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथरा रहा था। जब डैनियल ने उसको देखा, उस फरिश्ते को देखा जो खुदा का फरिश्ता था, तो वो थरथराने लगा, वो थरथराने लगा। मेरी दुआ है कि इन 21 डेज में हमें भी ऐसे एनकाउंटर्स मिले, हमारी भी मुलाकात खुदा से ऐसी वाली हो कि हम उसकी हुजूरी देख करके थरथरा जाएं, हम उसकी ग्लोरी देख करके थरथरा जाएं। अरे हम फास्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे फाइनेंसेस में ब्रेक थ्रू आ जाए, हमारे बच्चे सही हो जाए, पर हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को और पास से जान सकें, वर्शिप टीम मेंबर्स और खुदा की हुजूरी को जान जाएं, विश्वासी और खुदा को जान पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वांट टू टेल यू दिस इज सो पावरफुल, लिसन टू दिस, लिसन टू दिस, दिस इज सो पावरफुल, दिस सो पावरफुल। कहने लगा जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथरा रहा था। फिर उसने मुझसे कहा हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, अब सुनिएगा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। अब वो कह रहा है फरिश्ता, डैनियल समझो और इस बात को अच्छे से जान लो कि जिस दिन तुमने दुआ करी थी, जिस दिन तुमने अपने मन को लगाया, तुमने अपने आप को हम्बल करा, तुमने स्वादिष्ट खाना छोड़ दिया, तुमने अपने आप को तेल नहीं लगाया, तुम और बाकी चीजों में नहीं चले गए दुनिया के, जिस दिन तुमने अपने वचनों को, जिस दिन तुमने अपने आप को खुदा के सामने हम्बल करा, खुदा के सामने अपने आप को दीन करा, खुदा के सामने कहा खुदा बाप मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे तेरे वचनों की, तेरे विजन की खुदा बाप, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए थे। नाउ लिसन टू दिस, जिस दिन डैनियल ने दुआ करी थी उसी दिन डैनियल के वचन सुन लिए गए थे। जिस दिन उसने दुआ, जिस दिन उसने अपना फास्ट शुरू करा है, जिस दिन उसने क्या कहते हैं अपने आप को दीन करा है, जिस दिन उसने अपने मन को समझने और बूझने के लिए अलग किया है, खुदा के सामने अपने आप को दीन करा है, स्वादिष्ट खाना छोड़ दिया, उसी दिन खुदा ने उसकी बात को सुन लिया था। क्या ये पावरफुल चीज नहीं है? अरे ये वचन उसके गए और खुदा ने सुन लिया। हमारा खुदा कितना पावरफुल है, कितना महान है, कितना अच्छा। उसने देखा डैनियल मेरे बच्चे ने, मेरे बिलवड ने अपने आप को हम्बल करा है, फास्ट कर रहा है, अपने आप को मेरे सामने दीन कर रहा है, मैंने इसकी बात सुन ली। अरे भैया उसी दिन एंजल आंसर लेकर के निकल गया था। क्या बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत से लोगों के लिए फरिश्ते अपना आंसर लेके निकल चुके हैं। कम ऑन रिसीव इट। अगर आप कह रहे हैं भैया मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं रिसीव कर रही हूँ कि मैं खुदा की अनॉइंटिंग में और बढ़ जाऊंगी, मैं रिसीव कर रही हूं कि मैं खुदा को और जान जाऊंगी, मैं रिसीव कर रही हूं पावर ऑफ गॉड चर्च की बिल्डिंग बन गई है, मैं रिसीव कर रही हूं, आई एम रिसीविंग कि खुदा बाप एक नया रिवाइवल ला रहा है, मेरे अंदर ला रहा है, मेरे चर्च में ला रहा है, मेरे देश में ला रहा है। आई एम रिसीविंग इट। मुझे पता है खुदावंद अपने फरिश्ते को भेज चुका है। कम ऑन, टाइप इट देयर, आई रिसीव इट। इफ यू आर रिसीविंग इट, टाइप इट देयर, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। लिसन टू दिस देन, दिस इज सो पावरफुल। उसके बाद देखिए क्या लिखा है,
फिर से पढ़ूंगी आपके लिए। जिस दिन तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। आय हाय क्या बात है। जो दुआएं डैनियल कर रहा था, जब वो फास्टिंग भी कर रहा है तो वो बोल भी रहा है, कह रहा है खुदा बाप मुझे समझा, खुदा बाप मेरी मदद कर, खुदा बाप मैं समझना चाहता हूं, मैं अपने आप को तेरे सामने हम्बल कर रहा हूं, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे समझ दे, मैं समझ बूझ पाऊं खुदावंद। आपको पता है जब वो फास्ट कर रहा था तो वो दुआ भी कर रहा था। अगर मैं और आप फास्टिंग कर रहे हैं पर दुआ नहीं कर रहे हैं तो ये डैनियल्स फास्ट खाली चला जाएगा। अगर हम और आपको इस डैनियल्स फास्ट में देखना अपना ब्रेक थ्रू, तो हमें फास्टिंग और प्रेयर दोनों करनी पड़ेगी। खुदा बाप के सामने जाना पड़ेगा और अपने वचनों को उसके सामने रखना पड़ेगा। सुनिएगा फिर क्या हुआ, अब देखिएगा, मेन चीज देखिएगा अब किस तरीके से ये डैनियल जो है यहां दुआ कर रहा हो कि अंडरस्टैंड थिंग। डैनियल धरती पर दुआ कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ओके, और आसमान से फरिश्ता भेज दिया गया है कि वो डैनियल का उत्तर ले, और पहले दिन ही रिलीज हो गया। पर आपको पता है 21 दिन क्यों लग गए डैनियल का आंसर आने में? सुनिएगा क्या हुआ था। दिस इज सो पावरफुल, लिसन टू दिस, लिसन टू दिस, दिस इज पावरफुल। कहने लगा वो फरिश्ता, फारस के राज्य का प्रधान, फारस के राज्य का प्रधान। अब ये फारस का राज्य का प्रधान कौन है? फारस के राज्य का प्रधान जो बाइबल में बताया गया है वो दर्शाता है उन अनदेखी दुष्ट की सामर्थ्यों को जो आध्यात्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल्स पे, आसमान में, हवा में चलती फिरती, हमें लगता है अरे कोई हमें शैतान रोक नहीं सकता, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बात है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम खुदा बाप में हैं, पर वो पूरी कोशिश करता है। जैसे उसने अय्यूब को छुआ था, जैसे डैनियल यहां तो फास्ट कर रहा था और एंजल निकल भी गया था भैया उसका आंसर लेकर के, पर पूरे 21 दिन, लिसन टू दिस, बहुत क्लियरली डैनियल बता रहा, सॉरी ये फरिश्ता बता रहा है, पूरे 21 दिन ये फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मतलब कि यहां फरिश्ता निकला आसमान से, वहां पर फारस का राजा, वहां पर वो इनविजिबल पावर, वहां पर वो इनविजिबल दुष्ट की सामर्थ आके लड़ने लगी। याद रखिएगा, हमको पौलुस ने बताया है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो उन सारी दुष्ट आत्माओं से है, उन सारी अनदेखी अंधकार की सामर्थ्यों से है। आपको बताना चाहती हूं खुदावंद की सामर्थ है और इस संसार के राजकुमार यानी कि शैतान की भी सामर्थ है। वो भी अपना सर उठाता है, वो भी चीजों को खराब करना चाहता है। यहां पर खुदा बाप हमारे लिए चीजें करना चाह रहा है, पर दूसरे साइड शैतान पूरा अपना जोर लगाता है, कैसे इसको खराब कर दूं, इसकी फैमिली में इतनी दुआ हो रही है, कैसे इसको रोक दूं, ये लोग इतनी फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं, कैसे इन्हें रोक दूं, अच्छा ये तो शिक्षा लेना चाह रहा है, अच्छा ठीक है इसको रोक देता हूं, किसी तरीके से ये फास्टिंग ही ना कर पाए, किसी तरीके से खुदा में आगे बढ़ ही ना पाए। आपको पता है हम इधर जोर लगाते हैं, शैतान उधर से जोर लगाता है। यहां पर परमेश्वर के राज्य से जो फरिश्ता ऑर्डेन हुआ था कि जा करके डैनियल का आंसर दे दे पहले ही दिन, आपको पता उसको 21 दिन कौन उससे लड़ता रहा? फारस राजा का प्रधान, फारस के राज्य का प्रधान। आपको मुझको एक बात समझनी है और इस बात को अपने अंदर समझना है कि हमारे अगेंस्ट शैतान और शैतान की सामर्थ्य काम करती हैं। एक बार मैं एक सेमिनार में थी और मैंने सुना, आप सुनिएगा, ये बहुत सुनिएगा, स्पेशली जिनकी शादियां खराब हैं, ये आपके लिए, आप सुनिएगा, लिसन टू दिस जो बताने। मैं एक सेमिनार में थी और वहां पे एक स्पीकर बोल रहे थे और वो जा रहे थे इंडिया से दुबई और फिर दुबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे। और जब वो बैठे हुए थे अपनी फ्लाइट में, तो जो उनके बगल में इंसान बैठा था, तो एयर होस्टेस जब खाना लेकर के आई तो एयर होस्टेस ने खाना सबको दिया, पर ये एक इंसान जो इनके पास बैठा था, जो सेमिनार के स्पीकर थे, बता रहे थे वो कि उनके पास एक इंसान जो बैठा था उसने खाना नहीं खाया। उन लोग का दुबई पे लेओवर था, वो लोग सब उतरे, तो उन्होंने ऐसे ही बैठ करके पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया जब खाना आया था, और तुम अभी भी कुछ नहीं खा रहे हो, अभी लंबा लेओवर है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो?
तो पता उस इंसान ने क्या कहा? उस इंसान ने कहा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं। तो ये खुश होकर ने कहा अच्छा फास्टिंग कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं, तुम किस चीज के लिए फास्टिंग कर रहे हो? पता आपको, उनके होश उड़ गए जब उस आदमी ने ये कहा कि मैं एक सेटनिस्ट हूं, मैं शैतान का पुजारी हूं। और खुलेआम उसने बोला ये, मैं शैतान का पुजारी हूं और मैं इसलिए फास्टिंग कर रहा हूं, कुछ दिनों का, से शायद 40 दिन या कुछ बोला था, इतने दिनों की इसलिए फास्टिंग कर रहा हूं ताकि क्रिश्चियन लोगों की शादियां टूट जाएं। कान खड़े हुए आपके? कान खड़े हुए या नहीं हुए? हम लोग यहाँ एक दिन की फास्टिंग होती है तो हमें खाने की फोटोज दिखती हैं हम लोग के सामने, हाय रे नहीं खा पाएंगे, ओफो अब एक दिन का ये फास्ट है, अरे भैया ये डैनियल फास्ट कब खत्म हो। पर आपको पता है ये लोग बेधड़क आगे चलते हैं। ये शैतान की प्रधानताओं के जो लोग हैं, शैतान के पुजारी क्या कर रहे हैं, ये भैया 40-40 दिन फास्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि मसीही लोगों की शादियां खराब हो जाए। बहुत सी शादियां एकदम से खराब हो गई, बहुत से लोगों के फैमिलीज एकदम से टूट गए। बाप बिल्कुल इतना अच्छा था, एकदम से किसी और के चक्कर में पड़ गया, मां छोड़ करके चली गई एकदम से बच्चों को। हमारे पास कितने कॉल्स आते हैं, कितने कॉल्स आते हैं कि उन्होंने जादू टोना कर दिया है मसीही, पर जादू टोने की सामर्थ्य उन पे काम कर रही है। पता क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं हमें किस तरीके से स्ट्रांग होना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। आपको पता है एक दुआ जो मैं रोज करती हूं, एक दुआ मैं चाहती हूं कि आप इस दुआ को समझें और इस दुआ को करें। समझिए, जब आप दुआ करते हैं तो ये कहिए कि खुदा बाप एक एक ब्लैक मैजिक, एक एक जादू टोना, एक एक चैंट, एक एक मंत्र जो मेरे खिलाफ, मेरे फैमिली के खिलाफ, मेरे भाइयों के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, मेरे चर्च के खिलाफ हो रहा है, खुदा बाप मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसको तोड़ती हूं। मैं अपने आप को कवर करती हूं यीशु के लहू में। ये आपको दुआ करनी है। अरे आपको नहीं पता है, हम तो यहां फास्ट करके एक दिन में या 21 दिन में परेशान हो रहे हैं, पर आपको पता है ये लोग लगे हुए हैं, अंधकार की सामर्थ्य लगी हुई है। पर मैं खुदावंत का शुक्र करती हूं कि बाइबल डैनियल के बारे में बताती है, ये डैनियल 21 दिन तक खुदा की हुजूरी में है, ये डैनियल 21 दिन तक खुदा के सामने है, ये डैनियल 21 दिन तक खुदा के सामने अपने आप को हम्बल कर रहा है, ये डैनियल 21 दिन तक कह रहा है खुदा बाप आज तू आंसर देगा, आज तू मेरा ब्रेक थ्रू देगा, आज तू मुझे समझाएगा। इसने अपनी फास्टिंग नहीं तोड़ी, इसने अपनी फास्टिंग नहीं तोड़ी। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, यामिनी, कौशल, सुनीता, मसीह, शिफाली, वर्षा, मीना, एवरीबॉडी हु इज वाचिंग मी, आप अपनी फास्टिंग मत तोड़ना बहना, आप अपनी फास्टिंग मत तोड़ना मेरे भाई, क्योंकि आपको नहीं पता है अगर आप अपनी फास्टिंग तोड़ देंगे, अगर आप छोड़ देंगे इन 21 दिनों में, बस कहेंगे बस हो गया हमारा, तो वो ब्रेक थ्रू, वो फरिश्ता जो आपके लिए निर्धारित है वो भी कहेगा छोड़ो, वो फारस का राजा उससे लड़ता ही रहेगा और आपका आंसर नहीं आएगा। पर आपको पता है जब 21 दिन तक डैनियल फास्ट करता रहा, आई कैन फील द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, जब हम 21 दिन तक फास्ट करते रहेंगे तो हमारे लिए भी ये होगा। सुनिएगा क्या हुआ, दिस इज सो पावरफुल, लिसन टू दिस, लिसन टू दिस, दिस इज सो पावरफुल। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, फरिश्ता कह रहा है, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। लिसन टू दिस, जब ये दुआ करता रहा, जब ये दुहान है जो आर्च एंजल है, ओ कम ऑन, ये फरिश्ते जो हमें अपनी आंखों से दिखते तो नहीं है पर ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मिकाइल को भेजा गया, माइकल द आर्च एंजल जो प्रधान है उसको भेजा गया, जाओ इसको देखो, जाओ इस फारस के राजा को सही करो। और पता मिकाइल इधर से आया और ये फरिश्ता रिलीज हो गया और ये सामना करता रहा। और जब मिकाइल आया, मिकाइल ने इस फारस के राजा का सामना करा और ये जो एंजल था ये आकर के डैनियल से बात करने लगा और उसका आंसर उसे देने लगा। कम ऑन डैनियल, ये तुम्हारे लिए कैसे हो गया? अरे भैया दो फरिश्ते तुम्हारे लिए आ गए, मिकाइल आ गया जो प्रधान है। मेरी बहना, मेरे भाई, अगर डैनियल अपने आप को हम्बल करके,
अगर डैनियल अपने आप को खुदा बाप के सामने रखकर 21 दिन, अगर डैनियल 21 दिन स्वादिष्ट भोजन से दूर रह सकता है, हम भी रह सकते हैं। और सच बता रहे हैं, अगर हम भी रहेंगे तो हम खुदा के बड़ी बड़ी चीजों को देखेंगे, हम अपने ब्रेक थ्रू को पालेंगे, हमारे लिए एंजल्स रिलीज हो जाएंगे। एंजल्स रिलीज होने पर हैं, पर चलते रहना, छोड़ना नहीं। इस वॉक को, इन 21 डेज की वॉक को हमें छोड़ना नहीं है। कम ऑन कहिए, चलते रहेंगे, टाइप करिए वहां पे, चलते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं, खुदा बाप चीजें कर रहा है हमारे लिए। डैनियल लगा रहा। अच्छा, क्या आज का टाइटल क्या था? कुछ भी हो जाए क्या करते रहेंगे? फास्टिंग नहीं तोड़ेंगे। हाँ, एक तरफ शैतान हमारे फ्लैश को लेना चाह रहा है, किसी तरीके से हमारी फास्टिंग को खराब करना चाह रहा है। दैट्स राइट सिस्टर नूतन, इफ डैनियल डिड इट, वी नीड टू डू इट टू। और हम करेंगे। और 21वें दिन के बाद हम अपनी लाइफ में बड़े मिरेकल्स को देखेंगे। बहुत से लोग तो अभी से देख रहे हैं, मेरे पास रोज टेस्टिमनीज आ रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, बस एक जगह और लेकर के जाऊंगी ना। आई वॉन्ट टू शो यू मैथ्यू 4। आइए मेरे साथ मत्ती 4 में आइए, और मैं आपको दिखाना चाहती हूं किस तरीके से जब यीशु मसीह का 40 दिन का फास्ट पूरा हो गया, 40 days and 40 nights ऑल डन, एंड नाउ ही वॉज रेडी कि वो जाकर के मिनिस्ट्री करे। पर इससे पहले वो जाकर के मिनिस्ट्री करता, आपको पता है, जब उसका फास्ट खत्म हो गया तो शैतान भैया इनको भी, यीशु मसीह को भी फंसाने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए आ गए। आपको पता है, फास्टिंग करने वाला इंसान, अगर आप चाहते हो आपकी अनॉइंटिंग ग्रो करे, आप नेक्स्ट लेवल में जाएं, आप खुदा की गहरी बातों को सीखें, फास्टिंग मत तोड़िएगा, फास्टिंग करते रहिएगा। सुनिएगा, जब इनका हो गया, लिसन टू दिस, अनुषा सिस्टर, इफ यू वांट टू जॉइन द फास्टिंग, दिस इज द डैनियल्स फास्ट, और आप हमारे साथ हर शाम को 7 से 8 बजे जुड़ सकती हैं, एंड यू विल नो हाउ वी आर फास्टिंग। लेट मी कम टू दिस, लिसन टू दिस। जब 40 दिन पूरे हो गए, यीशु मसीह को कैसे शैतान ने बहकाना चाहा। लिसन टू दिस, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2 से पढ़ी हूं, मत्ती 4 उसकी दूसरे वर्ष से पढ़ी हूं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। कौन निराहार रहा? यीशु मसीह निराहार रहा। भैया ये वाला फास्ट तो ऐसा था जिसमें ये निराहार थे। लिसन टू दिस, दिस इज सो पावरफुल। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। कब? जब पूरे 40 दिन पूरे हो गए तो क्या हुआ? उसको भूख लगी, यीशु मसीह को भूख लगी। सुनिएगा, तब परखने वाला क्या कर रहा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, है परखने वाला पास आकर के बात करता है। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आपको पता है, शैतान, सारे टेम्पटेशंस में नहीं जाऊंगी, पर मेन चीज आपको बताना चाहती हूं, शैतान का मेन मोटिव ये था कि किसी तरीके से यीशु मसीह ने जो इतनी मतलब कि मेहनत से इन दिनों में फास्ट करा होगा, निराहार रह करके, इसके पूरे फास्ट की इफेक्ट को खत्म कर दें। और कैसे खत्म कर दें? ये बोल करके, अगर तू यीशु मसीह है, तू खुदा का बेटा है, तो इन पत्थरों को रोटी बना दे, दिखा दे अगर तू ऐसा कर सकता है। आपको पता है, जब लोग आपको चैलेंज करें, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, चैलेंज करता है, अच्छा अगर तुम सच में इतना फास्ट कर रहे हो तो ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके बताओ। ऐसे बेकार की चीजों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, जैसे यीशु मसीह ने नहीं दिया। शैतान बिल्कुल ऐसे समय पे आया जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में लॉन्च होने जा रहा है। सुनिएगा उसके बाद क्या हुआ। दिस सो पावरफुल। इसको बताने के बाद वी आर गोइंग टू प्रे एंड हैव अ टाइम ऑफ प्रेइंग, एंड आई वांट कि आप सब देखते रहें ताकि हम लोग टाइम ऑफ प्रेयर में जाएं। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने एकदम बोल दिया। यीशु मसीह, आपको पता है, यीशु मसीह है भाई। वो उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आया और कहने लगा, सुन, लिखा है
कि परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रहेगा, हर वचन से। आपको पता है, अगर आपको इस फास्टिंग को नहीं तोड़ना है तो एक काम करना होगा, आपको रोज वचन पढ़ना होगा। कम ऑन, टाइप इट देयर, मैं रोज वचन पढ़ूंगा, मैं रोज वचन पढ़ूंगी। इफ यू वांट टू सस्टेन दिस डैनियल्स फास्ट, अगर आप डैनियल्स फास्ट में सस्टेन करना चाहते हैं और चाहते ही 21 दिन का फास्ट पूरा हो, तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं आपने सिर्फ 7 से 8 के बीच में हमारे साथ ये वचन सुन लिया और आपने कहा अच्छा हो गया। ना ना ना, ये तो है, ये तो हम लोग साथ में कर रहे हैं, तो करना है। बट आपको अपनी बाइबल खुद उठा करके पढ़नी होगी, उन पन्नों को पलटना होगा और खुदा से पूछना होगा, कहना खुदा बाप मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। आई वॉन्ट कि आप अपनी बाइबल को उठाएं, क्योंकि अगर आप बाइबल को नहीं उठा रहे हैं, अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं जा रहा, अगर आप खुद से परमेश्वर के वचन को भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा जब बहकाने वाला आएगा तो हम एक टूटे पत्ते की तरह उसके साथ बिल्कुल उड़ जाएंगे। यीशु मसीह के अंदर वचन था, वो खुद वचन था। कहना लगा मनुष्य हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता। आप डैनियल्स फास्ट को नहीं तोड़ना चाहते हैं? बी अ पर्सन फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। थिंक, मैं रात में जब सोती हूं तो इन माई स्पिरिट आई एम प्रेइंग, और पास्टर पीटर भी, क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, एंड आई एम जस्ट प्रेइंग। किसी का चेहरा दिख रहा है, कोई इंस्टेंस दिख रहा है, कोई विजन दिख रहा है, इट्स हैपनिंग। और यही मेरी चाहत है। आपको पता है, जब मुझे बड़ा ये फास्ट कठिन लगने लगा, क्योंकि एकदम से तबीयत खराब हुई और ऐसा लगने लगा कैसे करेंगे खुदा बाप, 21 दिन कैसे निकालेंगे, एकदम से मुझे खुदा ने एक चीज याद दिलाई और कहा तुम्हें अनॉइंटिंग चाहिए थी ना, और तुम मुझ में और बढ़ना चाहती हो ना, उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत पता क्या है? अपने आप को खुदा को देना। यू हैव टू पे द कॉस्ट टू लेट दिस फास्ट कंटिन्यू। मन करेगा तोड़ने का फास्ट, मन करे, आपका जो फ्लैश है ना, फ्लैश कहेगा भूख लग रही है, छोड़ो यार, हो गया, बस हो गया, जितना कर सकते थे हमने कर लिया, अब हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। पर एक बात बताना चाहती हूं मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा मत करना। मन करेगा एकदम से फोन को उठा करके सारी रील्स को देखने का, खूब मजा करने का, पर आपको अपने आप को कहना ना, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। I'm not seeing comedy shows in these 21 days. मैं आपको सच बता रही हूं, जब हम इसमें चलते रहेंगे ना, हम आत्मिक रूप से इतने स्ट्रांग होते जाएंगे कि हमारा जीवन खुदा में ऐसा हो जाएगा। I want to know how many of you are saying today with me, कितने लोग हैं जो मेरे साथ ये कह रहे हैं मैं फास्टिंग नहीं तोड़ूंगा। मैं चाहती हूं आप वहां पर टाइप करिए, टाइप इट देयर, मैं फास्टिंग नहीं तोड़ूंगा। लिसन टू दिस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको पता है यीशु मसीह को उसने और 2 टेम्पटेशंस दिए, पर यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो वहां से भाग गया। मेन चीज जो बताना चाहती हूं वो ये है कि जब यीशु मसीह का ये पूरा टेम्पटेशन पूरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ? दिस इज सो पावरफुल, सुनिएगा, दिस इज सो पावरफुल। ल्यूक चैप्टर 4:14। हाँ, जब ये पूरा टेम्पटेशन भी हो गया, 40 दिन के और 40 रात की फास्टिंग भी हो गई, तो सुनिएगा क्या लिखा है। फिर यीशु आत्मा में, वर्ष बता दूं आपको, ल्यूक 4:14, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्या बात है। और उसके बाद सुनिएगा, और वे उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। हाय 40 दिन और 40 रात के फास्ट के बाद यीशु मसीह के लिए ये रखा था। पता क्या रखा था? लिखा वो आत्मा की सामर्थ्य में लौटा। इन 21 दिन के बाद हम आत्मा की सामर्थ्य में लौटेंगे। कम ऑन, हम आत्मा की सामर्थ्य में लौटेंगे। खाना हम पर राज्य नहीं कर पाएगा। हमारा जो पेट है ना, हमारा मालिक नहीं रहेगा। पेट हमारा मालिक नहीं रहेगा। हमारा पेट हमको ललचा नहीं पाएगा। सोशल मीडिया हमें ललचा नहीं पाएगा। पर हम खुदा की सामर्थ्य में ऐसा बढ़ेंगे
कि हम खुदा की अनॉइंटिंग में हो करके खुदा के राज्य में बड़े बड़े काम करेंगे. आई वॉन्ट, दिस इज अ कॉल टू ऑल द बिलीवर्स. दिस इज अ कॉल टू ऑल द बिलीवर्स. शैतान ने सारी चीजें यीशु मसीह को दिखाई. खाना दिखाया है, कहा खाना बना लो, खा लो. राज्य दिखाए, दुनिया दिखाई, सब कुछ दिखाया. उन सब चीजों के बारे में 21 दिनों में पास्टर पीटर आपसे बात करेंगे. पर मैं मेन चीज जो आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि शैतान चाहता था किसी तरीके से यीशु मसीह फास्ट तोड़े, और गलत तरीके से तोड़े, गलत तरीके से तोड़े. पर आपको पता है यीशु मसीह भी अटल रहा और वो आत्मा की सामर्थ्य में लौटा. हम आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे. दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू प्रे टुगेदर. This is the time when we are going to pray together. And I believe it कि जब हम दुआ करेंगे और हम लोग की आवाजें परमेश्वर के सामने उठेंगी तो परमेश्वर हमारे लिए चीजों को मूव करेगा. Are you ready for this? I want everyone, आप अपने घरों में अगर आप ऊंचे स्वर से दुआ कर सकते हैं करिए. नहीं कर सकते ऊंचे स्वर से, मुश्किल हो जाएगी, मत करिए, धीरे से करिए, पर दुआ जरूर करिएगा. दुआ जरूर करिएगा. ये डैनियल्स फास्ट हमारा 21 दिन का हम नहीं तोड़ेंगे. आइए दुआ करेंगे. आई वॉन्ट यू टू प्रे. मैं चाहती हूं कि आप अपना नाम लेके, अपने परिवार का नाम लेकर के दुआ करें. कहें खुदा बाप मेरे परिवार पर तेरा रहम हो, दया हो और हम इस फास्ट में बने रहें. कम ऑन everybody start praying. I want you to take your name. जैसे मेरा नाम है रुशिता, मैं अपना नाम लेकर कहूंगी परमेश्वर तू मुझ पर, रुशिता पर और मेरे खानदान पर बना रहे. आपको भी ऐसी दुआ करनी है. अपने चर्च के लिए दुआ करिए, अपने लिए दुआ करिए. कम ऑन, आई वांट यू टू प्रे. खुदावंद इस समय दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से. खुदा बाप मैं अपने लिए दुआ करती हूँ और खुदा बाप अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए कि खुदावंद यीशु के नाम से तू हमें हमारा ब्रेक थ्रू देगा. खुदा बाप हर वो चीज जो रोक रही है खुदा बाप हमें आगे बढ़ने से, खुदा बाप जो चर्च को तोड़ना चाहती हैं, चीजें खराब करना चाहती हैं, हमारी बिल्डिंग को बनने में खुदा बाप डिले करवाना चाहती हैं, यीशु के नाम से खुदावंद आई बिलीव इन जीसस नेम कि तू चीजों को हमारे लिए अच्छा कर रहा है. खुदावंद वो फारस के राजा खुदा बाप जो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पावर ऑफ गॉड में खुदा बाप चीजें अच्छी ना हो, चीजें बेहतर ना हो पाए, फास्टिंग टूट जाए, यीशु के नाम से खुदा बाप हम दुआ करते हैं, तेरे पीछे चलते रहेंगे. कम ऑन, आई एम प्रेइंग विथ यू. खुदावंद इससे मैं दुआ करी स्निग्धा के लिए. आई एम प्रेइंग फॉर Manali. I'm praying for Rajendra Bhai. I'm praying for Aditi. I'm praying for Jaymali. I'm praying for Kirti. Lord, I'm praying for Rupanti Besra. खुदा बाप मैं दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक जन के लिए जो खुदाबंद इसमें इस साथ जुड़ा हुआ है. खुदाबंद सुमित भाई के लिए दुआ करती हूँ, शिल्पा के लिए, रंजन भाई के लिए, सुजाता साहू के लिए दुआ करती हूँ, सुमित के लिए दुआ करती हूँ, खुदाबंद वंदना चौहान के लिए, रूथ किरण के लिए. कम ऑन से दैट लॉर्ड आई विल रिसीव माय ब्रेक थ्रू. मैं लगा रहूंगा खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम से. मैं लगा रहूंगा, मैं लगा रहूंगा, मैं लगा रहूंगा, मैं लगी रहूंगी. कम ऑन से दैट खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दुआ कर रहे हैं कि हम इन 21 दिन के डैनियल्स फास्टिंग और प्रेयर में लगे रहेंगे और खुदा बाप तेरे बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को हम देखेंगे. खुदा बाप तू हमें आत्मिक स्तरों पे बढ़ाने पे है. जितने लोग चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली खूब बढ़ जाएं, कम ऑन से दैट लॉर्ड आई वांट टू ग्रो इन यू. परमेश्वर मैं चाहता हूं तुझ में बढ़ना, मैं चाहती हूं तुझ में बढ़ना. आई वांट एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग मी, आप इस बात को कहें खुदा बाप मेरी मदद कर. खुदा बाप मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं. खुदावंद मैं एक एक जन को इस समय यूट्यूब, फेसबुक पे जितने लोग हमारे साथ हमें देख रहे हैं यीशु के नाम से दुआ करती हूं, तेरी सामर्थ, तेरी अग्नि हमें ज्वलंत बनाई रहे. खुदा बाप हमारे घरों से बीमारियां चली जाए, हमारे घरों में खुदा बाप यीशु के नाम से सेहत हो और खुदा बाप हम जोर से लगा करके, जैसे तेरे वचन में लिखा है द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स, जोरावर जोर मार करके तेरे राज्य में दाखिल होता है, तेरे राज्य को हासिल करता है. हम वो बिलीवर्स बन सकें. खुदा बाप मैं एक एक जन को इस समय जो हमारे साथ है, अदिति को, अनूप सिंह को, खुदा बाप सिकंदर सिंह को, खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करती हूँ. ज्योति को खुदा बाप दुआ कर रही हूँ, ग्लैडिस को खुदा बाप, सफिया सादिक को, रिची मसीह को खुदा बाप तेरे हाथों में देती हूँ. एंड लॉर्ड आई बिलीव इन जीसस नेम दैट लॉर्ड इन जीसस नेम तू हमको बहाल कर रहा है,
तू बुखार को तोड़ रहा। अगर आपको बुखार है, यीशु के नाम से रिसीव करिए। द लॉर्ड इज राइट नाउ हीलिंग यू। रिसीव करिए। से इन जीसस नेम आई रिसीव इट। कहिए, मैं यीशु के नाम में रिसीव करता हूं अपनी चंगाई को। आपको बहुत उल्टियां हो रही हैं, आपको बहुत सर में दर्द हो रहा है, आपके परिवार में सब बीमार है, आपके परिवार में कोई बहुत खराब चीज हो रही है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूं, अंधकार की सामर्थ्यों को छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ यीशु के नाम से। खुदावन दुआ करती हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ब्लेस लॉर्ड, लॉर्ड राइट नाउ। ऋत्विक भाई, रिसीव इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। रिसीव इट। खुदावंद, हमें पता है कि तू हमारे घरों पे राज्य करता। कहिए, खुदावंद तू हमारे घरों पे राज्य करता। कम ऑन से दैट। खुदावंद तू हमारे घरों पे राज्य करता। टाइप इट, टाइप इट, टाइप इट। खूब बोलिए और खूब लिखिए। खुदा, यीशु हमारे घरों पे राज्य करता है। बीमारी नहीं राज्य करती है, यीशु राज्य करता है। पैसे की तंगहाली नहीं राज्य करती, यीशु राज्य करता है। लिखिए, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु मेरे ऊपर राज्य करता है, यीशु मेरी सेहत पे राज्य करता है, यीशु मेरे फैमिली पे राज्य करता है, यीशु राज्य करता है। आप में से बहुत से लोग हैं, जैसे ही देखते हैं जरा सी जैसे ही बीमारी आ रही होती, आप परेशान से हो जाते हैं। आप एकदम से सोचते हैं अब हम बहुत बीमार पड़ जाएंगे, हम बिल्कुल खराब हो जाएंगे। बट लिसन, यू नीड टू स्पीक। जब बीमारी हो, मेरे बेटे को बहुत कस के बुखार था, मेरा बच्चा करहारा था, इतना करहारा था सैटरडे की नाइट, क्योंकि हमें लग रहा था क्या हो रहा है। पर मैंने एकदम से अपनी आवाज उठाई और मैं उसके ऊपर तेज तेज बोलने लगी, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। मैं बुखार को डांटने लगी और आपको पता है मेरे बच्चे का बुखार टूटा, मेरे बच्चे का बुखार टूटा। आई वॉन्ट टू टेल यू, आपका भी बुखार टूटेगा, आपकी भी परेशानियां टूटेंगी। जैसे उस बहन के लिए फाइनेंशियली वो बिल्कुल डाउन हो रही थी, पर जैसे ही उस इन 21 डेज के फास्ट में वो जुड़ी, खुदा बाप ने उसको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दिया। खुदा आपको भी देगा। खुदावंद दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, जिन लोगों को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की जरूरत है, अपने ब्रेक थ्रू को दे खुदा बाप, अपने ब्रेक थ्रू को दे। यीशु के नाम से दुआ करी, ब्रेक थ्रू को दे खुदा बाप। दैट्स राइट। खुदा हमारे जीवन के ऊपर राजा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपनी आवाज उठा करके ये बोलने की जरूरत है। अपने घर में जा करके हर दीवार पे अपना हाथ रख करके दुआ करिए और कहिए, खुदा बाप तू हमारे घर का राजा है। ये चीजें मैंने करी और करती हूं और मैंने खुदा की सामर्थ्य को देखा है। आपको बोलना है, यीशु के नाम से बोलना है। जाइंट बहन, यीशु के नाम से बोलना है, यीशु के नाम से बोलना है, यीशु के नाम से। बीमारी बाहर जा, तू यहां नहीं रह सकती। यीशु के नाम को लेकर के बोलना है। खुदावंद एक एक जन को तेरे हाथों में देती हूं और ये दुआ करती हूं कि तेरी सामर्थ हम पर ठहर जाए। ये 21 दिन हमारे लिए बहुमूल्य ठहरे। इन 21 दिनों में हम खूब खुदावंद तुझ में बढ़ सके। यीशु के नाम से दुआ करती हूं, आमेन, आमेन। राजेंद्र शर्मा भाई, हमने दुआ करी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, आपकी भी प्रॉब्लम अच्छी होगी। यू गॉट टू बिलीव दैट गॉड इज अ गॉड हु रिस्पेक्ट्स हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों की इज्जत करता है, उनके आंसुओं की इज्जत करता है। कल जब मेरे हस्बैंड को, पास्टर पीटर को, बहुत ज्यादा तेज राइगर्स आने लगे, बहुत ज्यादा तेज बुखार में बहुत ज्यादा कपकपाने लगे, एंड ही वाज लिटरली, उनकी आवाज इतनी तेज थी, एंड पास्टर पीटर जस्ट से, लॉर्ड इनफ, हैव मर्सी, लॉर्ड इनफ, हैव मर्सी। परमेश्वर बस, परमेश्वर बस, यीशु का नाम, यीशु। और मेरे पति बोलने लगे इस चीज को, यीशु को मैं अपने ऊपर बोलता हूं, यीशु को मैं अपने बदन पे बोलता हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं, यीशु मसीह ने उनको चंगा करा। I want you to understand the power in the God you believe. इन 21 दिनों में फास्टिंग नहीं तोड़ेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा ने बड़ा काम करा है, मुझे पता है। दिल में बड़ा काम करा है, आत्मा में बड़ा काम करा है, मेरे अंदर बड़ा काम किया। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े, आपको पता है कि इस समय हमारे चर्च को बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि अभी भी 50 लाख रुपए बचे हैं लैंड की पूरी रकम होने में। अगर 50 लोग 1-1 लाख रुपए या 100 लोग 50-50 हजार रुपए भी देंगे, ये काम पूरा हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ खड़े हो जाए, हो सकता है आपके पास बहुत नहीं है, पर आपके पास जो है आप उससे हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। यूट्यूब पे और फेसबुक पे, आई होप
फेसबुक पे भी पिंड है, यूट्यूब में और फेसबुक में भी देखिए एक पिंड कमेंट है जो वहां लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी चर्च बैंक डिटेल्स हैं, देखिए वहां पर टाइप है सारी डिटेल्स। जरूर से इन डिटेल्स को याद रखिएगा, हम सिर्फ इंडियन अकाउंट के द्वारा ही चर्च के अकाउंट में हम आपकी ऑफरिंग ले सकते हैं। अगर आप हमें बाहर देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। बट अगर आप मुझे या पास्टर पीटर बेंजामिन से ब्लेस हुए और आप पर्सनली हमें गिफ्ट करना चाहते हैं, हमें ब्लेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स जो हैं, जो पिन कमेंट में है 7259212082 और 9379704931, आप उस पर हमें बरकत दे सकते हैं। पर चर्च के काम के लिए आप कुछ नहीं भेज सकते। बट जितने हमारे इंडियन भाई बहन हैं जिनका इंडियन अकाउंट, आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। याद रखिएगा, आप जब अपनी ऑफरिंग भेजते हैं, ये ऑर्फनेज के लिए इस्तेमाल होती है, ये पास्टर्स के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। अभी हाल ही में हमने एक पास्टर को और मदद करी, वो हमारे पावर ऑफ गॉड के नहीं है, पर हमने उनकी मदद करी। उनको जरूरत थी, बहुत कोई डायर नीड थी और हमने मदद करी। याद रखिएगा, आपकी ऑफरिंग्स, आपकी भेंट, आपकी टाइट्स हमारी मदद करती हैं कि हम परमेश्वर के काम को पूरा कर सकें। अगर आपसे खुदा आज बात कर रहा है और आप कह रहे हैं ये मिनिस्ट्री सच में काम कर रही है, और आप देख रहे हैं खुदा ने आप कैसे काम करा इस मिनिस्ट्री के द्वारा, आपको बरकत मिली है, आप हमारे साथ खड़े हो, फाइनेंसेस के साथ खड़े हो। जब आप प्रभु के भवन के लिए बोएंगे तो प्रभु आपको बरकत देगा। मैंने दिया है, मुझे खुदा ने और दिया है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, हमारे साथ खड़े हो। याद रखिएगा, 50 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आपसे खुदा कह रहा, हो सकता है आप कह रहे हैं बस इतना नहीं है, पर जो है हो सकता है 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, whatever you can do it। हो सकता है आप एक इंसान है जिसे खुदा ने बहुत बरकत दी और आप पूरा कर सकते हैं 50 लाख, और आपसे खुदा कह रहा है ये करने के लिए, कर दीजिए। आप कह रहे हैं कैसे कर सकते हैं? भैया, मैंने अपना खुदा को दिया है और मैंने देखा है खुदा कैसे ब्लेस करता है। मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ खड़े हो। सारी चर्च की बैंक डिटेल्स जो हैं वो पिंड कमेंट में आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे भेजनी अपनी ऑफरिंग, तो 6361970667 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। संडे को हम फिर मिलेंगे पावर ऑफ गॉड चर्च में बैंगलोर में। अगर आप चर्च ढूंढ रहे हैं एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ चर्च वेयर यू कैन ग्रो, ये चर्च आपके लिए। जरूर से आइए। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिनिस्ट्री करें तो हमारी वेबसाइट pogpeter.org पे जाइए और वहां पर आप सारी डिटेल्स पा सकते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। याद रखिएगा, खुदा अपने लोगों को खड़ा करता है देने के लिए। जैसे यीशु मसीह ने उस छोटे बच्चे की 5 रोटी 2 मछली ली थी, जैसे एलिया को जब खाना था तो खुदा ने ऊपर से, एक वक्त था जब खुदा ने कौवों को बोला खिलाने के लिए, और एक वक्त आया जब खुदा ने एलिया को उस औरत के द्वारा खिलाया फैमिन में, और उसने बहुत बरकत पाई। खुदा अपने लोगों के द्वारा ही अपने लिए काम करता है। सो स्टैंड विद अस। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा है दोगे तो दिया जाएगा, और मैं चाहूंगी कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं। जरूर से संडे को मुलाकात करेंगे इन पर्सन, यानी कि चर्च में। हम कब से दुआ शुरू कर रहे हैं? आई थिंक सो थर्सडे से हम शुरू कर रहे हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जरूर से फॉलो करें हमें फेसबुक पे और सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब चैनल पे, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से, ताकि परमेश्वर का वचन बिना रुके आप तक पहुंचने वाला हो सके। खुदा आपको बहुत बरकत दे। शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस पे यूट्यूब का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे आप अपनी टाइमलाइन पे इसको शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के प्रोग्राम को ग्रुप्स में, अगर आप ग्रुप्स में हैं फेसबुक के, जरूर से शेयर करिए। जितना हो सके मेरे साथ मीडिया एवेंजलिस्ट का काम करिए। वी नीड यू टू स्टैंड विद अस। जरूर से हमारे साथ बने रहिए। खुदा आपको बरकत दे। और याद रखिएगा, चर्च बिल्डिंग बननी है, आपका सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है। खुदा आपको बरकत दे। अब आपसे बाय बाय कहूंगी, और याद रखिएगा फास्टिंग मत तोड़िएगा, क्योंकि खुदा कुछ बड़ा करने पर है। लव यू ऑल, मे द लॉर्ड बी विथ यू। बैंगलोर में है तो संडे को चर्च जरूर आइएगा, कुछ आपको रोक ना सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। बाय बाय एवरीबॉडी ऑन यूट्यूब। जरूर से शेयर करिएगा। कितने लोगों ने शेयर करा है? अगर आपने शेयर करा है तो वहां पे टाइप कर दीजिए, हाँ मैंने शेयर करा है। मैं दुआ करूंगी उन सब लोगों के लिए जो इस समय शेयर कर रहे हैं इस वर्ड को। खुदा आप दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन जीसस नेम, जो लोग शेयर कर रहे हैं इस वर्ड को, उनको
बहुत बरकत दे खुदा बाप। जो अपनी ऑफरिंग्स भेज रहे हैं उनको बहुत बरकत दे खुदा बाप। जो हमारे साथ दुआओं में खड़े हैं उनको बहुत बरकत दे। और दुआ करते हैं इस मैसेज पे तेरी अनॉइंटिंग बनी रहे और बहुत से लोगों को ब्रेक थ्रू मिल सके। और खुदा बाप वो अपना फास्ट जारी रखें यीशु के नाम से, आमीन। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं। हम जरूर से अपने यूट्यूब के पोस्ट पर और फेसबुक के पोस्ट में लगा देंगे कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि हम तो वेजिटेरियन है, हम तो वैसे ही मटन चिकन नहीं खाते हैं, तो हमने कहा ठीक है, फिर वो चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो मत खाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मिठाई छोड़ देंगे क्योंकि हम मिठाई बहुत खाते हैं और हम मिठाई के बगैर जी नहीं सकते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स विच यू रियली लाइक, बहुत बढ़िया। जैसे कि हमारे घर में पराठे नहीं बन रहे, ओके। अब अगर आप आलू के बढ़िया बढ़िया देसी घी में पराठे बना करके फास्टिंग में खा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है फास्टिंग का, है ना। सो वो चीजें जो आपको बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, मटन, मांस, मछली, अंडा, ये सब मत खाइए। हाँ, बच्चे जो हैं जरूर से स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जो बिल्कुल नहीं रह सकते, जिनको जरूरत है, जैसे बच्चे हैं उनको दूध की, अंडे की जरूरत पड़ती है, छोटे हैं, दैट इज अलाउड। पर अगर आप बड़े हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं रोक सकता हूं अपने आप को, तो जरूर से इस चीज में भाग ले। हम एक पोस्ट जरूर से बनाएंगे इन्हीं सब चीजों के लिए। बट मैंने मेन चीज आपको बता दी, जो चीजें स्वादिष्ट होती हैं, जो बहुत अच्छी लगती हैं, उनको ना करें। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, शेयर दिस वर्ड। कुछ भी हो जाए फास्ट नहीं तोड़ेंगे। बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी ऑन यूट्यूब एंड बाय बाय एवरीबॉडी ऑन फेसबुक। थैंक यू, शेयर दिस वर्ड, हमारे साथ खड़े।